नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 1818 का वह दिन जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई, जिसे ना कभी भुलाया जा सकता है ना कभी मिटाया जा सकता है, वह कहानी है भीमा कोरेगांव। आज मैं महाराष्ट्र की धरती पर स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की बात करने जा रहा हूँ जो केवल एक युद्ध का मैदान नहीं बल्कि समानता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित छोटा सा गांव है, लेकिन इसका स्थान भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है। 1 जनवरी 1818 को यहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध पेशवाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। पेशवा बाजीराव की सेना में 28,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों की ओर से केवल 800 सैनिक थे। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों की सेना में 500 महार रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, क्योंकि उस समय भारत में जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत गहरा था। पेशवा महारों पर बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझते थे और महारों को कई प्रकार के अत्याचार और अपमान सहना पड़ता था। इन सब अत्याचारों से तंग आकर 500 महार सैनिकों ने अपने साहस और पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि वीरता और योग्यता किसी जाति की मोहताज नहीं होती। यह युद्ध कई घंटों तक चला। इस भीषण युद्ध में महार सैनिक कम थे, इसके बावजूद भी 500 महार सैनिकों ने शाम होते होते पेशवा बाजीराव के 28,000 विशाल सेना को धूल चटा दिया। इस युद्ध को केवल सेना की जीत के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की जीत के रूप में भी देखा जाता है। इस युद्ध की याद में 1822 में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। स्तंभ पर उन वीर महार सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह स्तंभ आज भी लोगों को साहस, बलिदान और आत्मसम्मान की याद दिलाता है। हर वर्ष 1 जनवरी को लाखों लोग यहाँ आकर उन वीरों को नमन करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका मूल संदेश समानता, न्याय और मानवता है। इतिहास का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं बल्कि उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव लोगों को यह संदेश देता है कि जब कोई भी समाज अपने अधिकार, सम्मान और समानता के लिए संगठित होकर खड़ा होता है तो इतिहास की दिशा बदल देता है। भीमा कोरेगांव सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि वह एक प्रेरणा है जो सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। बाकी भीमा कोरेगांव के उन 500 महार शूरवीरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को धन्यवाद।